बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीलॉग किया था मलकवाल के इलाका के अंदर शादी हाल में फायरिंग से 3 अफराद जहाँ बाक हो गए थे। इसमें मैं करेक्शन सबसे पहले करना चाहता हूँ और उस करेक्शन के बाद आपको मैं इस दुश्मनी के तफसीली हालात बताऊँगा कि दुश्मनी कैसे पैदा हुई, अब तक कितने लोग इसमें मारे जा चुके हुए हैं और ये फिफरा बरादरी और बल्लड़ बरादरी का मामला है क्या, वाक़या है क्या ये मंडी बहाउद्दीन में। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक करेक्शन कर दूँ। करेक्शन इसमें यह है कि शाहिद तारण मांगड़, एक नौजवान जो छाती पर फायर लगने से ज़ख्मी हुआ था, ये बच गया है। इसकी ज़िंदगी अभी बाकी थी नाज़रीन, इसलिए ये इस फायरिंग के वाक़े में बच गया और सिर्फ 2 अफराद इसमें जाँ बाक हुए हैं, जिसमें तारिक फिफरा और अनार बागा जो है अभी शामिल है। ये 2 अफराद नाज़रीन मर्डर हुए। नाज़रीन, ये दुश्मनी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, अब इसकी तफसीलात की तरफ चलते हैं। और ये जो वाक़या की FIR हुई है, ये FIR पे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कौन कौन से मुल्ज़मान इसमें नामजद हुए हैं। नाज़रीन, ये फिफरा के इलाका के अंदर कुछ गाँव की मुश्तरका शामलाट जगह थी 4 एकड़ कि जो 4 एकड़ पानी की वजह से वीरान पड़ी हुई थी। और साथ वाले गांव के एक शख्स हैं अनवर साहब, कि जिन्होंने इस गांव वालों से बात की कि आपके गांव की 4 एकड़ ज़मीन जो है ये गैर आबाद है और यहाँ पर छप्पड़ बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर खूबसूरत से मछली फार्म बनाता हूँ, इसके लिए आप मुझे 10 साल का ठेका दे दें और जो भी इसकी ठेके की रकम होगी 8,000 10,000 जो भी 1 किले की ठेके की रकम होगी, ये मैं आप गाँव वालों को दूंगा। आप मस्जिद में या मज़ार जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। 10 साल तक हाजी अनवर साहब ये मछली फार्म के अंदर अपनी काश्तकारी मछली फार्म की करते रहे और ठीक ठाक किस्म का कारोबार इनका सेटल्ड हो गया। 10 साल बाद इस गांव का एक शख्स कि जिसका नाम नज़ीर था, हाजी नज़ीर था, हाजी नज़ीर की इस ज़मीन पर नज़र पड़ी और हाजी नज़ीर ने ये कहा, अब मैं जो है मछली फार्म मुझे दे दो, इसका ठेका पूरा हो गया है। और हाजी ने जो है ये ठेका ले लिया। अब हाजी नज़ीर ने जब 2 साल इसका ठेका लिया तो उस इलाके में एक और पार्टी खड़ी हुई कि जिन्होंने कहा कि इसका साल का जो ठेका है ये हाजी साहब 8-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, अरसे दराज से चलता आ रहा है, तो हम इसका 40 से 50 हज़ार रुपया साल का ठेका देते हैं 1 एकड़ का। तो ये जगह हमें आनी चाहिए, हमें दे दें, ताकि ये पैसों से गाँव की जो मसाजिद है एक अच्छी खासी रकम मौसूल हो। पर गाँव वालों ने यह फैसला किया कि ये ज़मीन हाजी नज़ीर से लेकर तो इन अफराद को दे दी जाए कि जो 40 से 50 हज़ार इसका ठेका दे रहे हैं। जिस पर हाजी नज़ीर से बात की गई। हाजी नज़ीर ने नाज़रीन क्या किया कि हाजी नज़ीर ने इस ज़मीन के 2 नंबर कागजात बनवा लिए और तमाम गाँव वालों को कह दिया कि ये ज़मीन मेरी है, खबरदार इसमें किसी ने अमल दखल दिया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जिस पर ये तारिक फिफरा के जो मर्डर हुआ है 2 रोज़ कबल शादी हाल के अंदर, इसने और इसके साथियों ने, डॉक्टर मज़हर वगैरह ने मिलकर, क्योंकि डॉक्टर मज़हर वहाँ पर इस गांव में, फिफरा गांव में एक ऐसी हस्ती थी कि जो हाजी नज़ीर के इस गैर कानूनी काम की मुखालफत करते थे, और ये तमाम अफराद वहाँ पर और इसके मछली फार्म पर गए और वहाँ से जो मछलियाँ वगैरह थी जो भी था सब वहाँ पर जाकर ख़त्म कर दिया। जिस पर नाज़रीन इनकी जो है वो तलक कलामी शुरू हुई और हाजी नज़ीर की जानिब से तारिक के भाई मौज़न को बाजू पर फायर मारकर ज़ख्मी कर दिया गया। नाज़रीन, जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद हाजी नज़ीर की टांगें तोड़ दी। किसने? डॉक्टर मज़हर ने। और ये तारिक वगैरह, आसिफ वगैरह जो ये साथ इकट्ठे थे, इन सब ने जाकर उसकी टांगें तोड़ दी। टांगें तोड़ने के बाद हाजी नज़ीर का एक बेटा मानू, जिसको कहते हैं मानू, ये नाज़रीन बाहर होता था और ज़राए के मुताबिक इसने सुपारी देकर डॉक्टर मज़हर को मर्डर करवा दिया। अब नाज़रीन, जब डॉक्टर मज़हर मर्डर हो गया तो इसका मुकदमा इन सब अफराद पर दर्ज हो गया, इसके बेटे मानू पर भी दर्ज हो गया। जब ये पाकिस्तान आया तो चूंकि इसका नाम ECL में मौजूद था, इसे इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भिजवा दिया गया, जहाँ जेल में ही हाजी नज़ीर के बेटे की मौत वाक़या हो गई। नाज़रीन, जब ये सारे वाक़यात हुए तो एक इलियास साहब हैं कि जो तारिक वगैरह को और आसिफ वगैरह को सपोर्ट करते थे, और जावेद वगैरह, जावेद फिफरा। नाज़रीन, ये जावेद फिफरा का जो बेटा है, इसकी शादी जो है वो शाहिद बुल्लड़ के नामी एक शख्स की बहन के साथ हुई थी कि जो पहले दुश्मनदार था और 5-6-7 उसने कत्ल किए हुए थे और अदालतों में से वो बरी भी हो चुका हुआ था। और इलाके के अंदर एक बदमाशी का एक उसका नेटवर्क था, गनमैन उसके साथ होते थे, एक बड़ा नेटवर्क था इस शाहिद बुल्लड़ का। तो शाहिद बुल्लड़ भी जो है वो इसके घर आता जाता था, जावेद के घर, क्योंकि अपनी बहन उसने जावेद के घर दी हुई थी और अक्सर ये वहाँ पर डेरे डाल के रखता था। ज़रा बताते हैं कोई और भी वजह थी शाहिद बुल्लड़ के वहाँ पर आने की, लेकिन नाज़रीन चूंकि सोशल मीडिया पे हम लोग मुस्बत रिपोर्टिंग करते हैं, हाजी जावेद के जो चचा हैं नवाज़ वगैरह, इम्तियाज़ वगैरह, इनके साथ एक इलियास नामी शख्स जो है वो अपनी इनको बेटी दे देते हैं कि जो तारिक वगैरह के रिश्तेदार होते हैं। और जावेद की उनके साथ पहले भी नाराज़गी चल रही होती है, अपने चचाओं के साथ इतनी बोलचाल नहीं होती नवाज़ और इम्तियाज़ वगैरह के साथ। लेकिन नाज़रीन, जब ये रिश्ता हो जाता है तो जावेद और नाराज़ हो जाता है कि आपने हमारे मुखालफीन जो हैं उनके साथ आपने गठजोड़ कर लिया, क्योंकि जावेद हाजी नज़ीर को और शाहिद बुल्लड़ को जो है वो सपोर्ट करता था और शाहिद बुल्लड़ हाजी नज़ीर और जावेद को सपोर्ट करता था। तो एक अलग ग्रुप वहाँ पर डेरा इनका बन गया हुआ था जहाँ पर ये अक्सर इकट्ठे होते थे, और दूसरी पार्टी का डेरा भी करीब ही है, 20 घरों के फासले पर, एक ही गाँव में, और सारे इकट्ठे ही रहते थे वहाँ पे। नाज़रीन, इलियास अपने अपनी बेटी की जब शादी कर दी, इम्तियाज़ के घर के जो जावेद का चचा था, तो अपनी बेटी को मिलने के लिए वहाँ पर जाता है और वापसी पर जावेद वगैरह के डेरे से उसके बेटे वगैरह फायरिंग शुरू कर देते हैं। हवाई फायरिंग दोनों साइड से शुरू होती है और उस हवाई फायरिंग के बाद
जो इलियास है ये अपने गनमैन के साथ भागता हुआ अपने घर आ जाता है और बाद में पता लगता है कि शायद बुल्लट की मौत वाक़या हो गई है। नाज़रीन, रेस्क्यू की टीमें और पुलिस की टीमें कि जब उस मौका पर पहुंचती हैं और जाके देखा जाता है तो शायद बुल्लट का जो ब्लड है वो सूख चुका होता है, ऐसे कि जैसे इसको रात को ही मार दिया गया हो और सुबह इसकी लाश लाकर यहाँ पर रख दी गई हो और वकूआ बनाया गया हो कि इसे इलियास और उसके गनमैन और बाकी अफराद तारिक वगैरह की फायरिंग से ये मारा गया है। लेकिन नाज़रीन, तफ्तीश होती है और पुलिस इस मर्डर केस के अंदर इन तमाम अफराद को बेगुनाह करार दे देती है और ये बरी होकर जेल से बाहर आ जाते हैं। नाज़रीन, ये सारी रंजिश थी जावेद को और शाहिद के जो अहले खाना बताए जा रहे हैं उनको कि ये सारा मामला जावेद ने शाहिद बुल्लट का जो मर्डर है ये तारिक पर, आसिफ पर और जो दीगर अफराद हैं इस ख़ानदान के इन पर डाला था कि इन्होंने जो है वो शाहिद को मर्डर किया है। लेकिन दूसरी पार्टी बरी होने के बावजूद ये कहती है कि हमने शाहिद को मर्डर नहीं किया। शाहिद का जावेद के घर में ज़राए के मुताबिक कोई और मामला था कि जिसकी वजह से शाहिद को इन्होंने रात को ही मर्डर कर दिया था और सुबह इलियास वगैरह पर डाल दिया। इस पादाश के अंदर नाज़रीन, इस मछली फार्म के जो पटा होता है, शामलाट जो पटा होता है कि जो सरकारी ज़मीन होती है कि जो गांव के लोगों की होती है, सब उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। इस ज़मीन से ये दुश्मनी शुरू हुई कि जो शादी हाल में आकर अंधाधुंध फायरिंग पे ख़त्म हुई। फिर इस फायरिंग के नतीजे के अंदर 2 अफराद मारे गए कि जिनमें तारिक पिपरा और अनार बागा शामिल हैं, जबकि तीसरा शख्स जिसके बारे में मरने की इत्तला आ रही थी, शाहिद तारड़ मांगट, ये नाज़रीन फ़िलहाल स्टेबल बताया जा रहा है कि अभी तक जो है ये हॉस्पिटल में स्टेबल है। नाज़रीन, अब चलते हैं सारे वाक़या की FIR की तरफ कि मुद्दईयान की जानिब से क्या FIR दर्ज करवाई गई है, उसके बाद आपको मज़ीद इस सारे वाक़या के हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये FIR तारिक पिपरा के भाई मौज़न शहजाद की मुद्दईयत में दर्ज हुई है। मौज़न शहजाद की मुद्दईयत में थाना मलकवाल में दर्ज हुई है और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना मलकवाल दरखास्त इंदराज बरखलाफ नंबर 1 फैसल शहजाद वल्द अहमद खान कौम गोंदल मुसल्ला पिस्टल 2 मरातब अली वल्द मोहम्मद नवाज कौम गोंदल मुसल्ला क्लाशनकोफ नंबर 3 अली वल्द मजहर इकबाल मतलू मुसल्ला पिस्टल नंबर 4 मजहर इकबाल वल्द मोहम्मद अमीर कौम गोंदल मुसल्ला क्लाशनकोफ सकनाई बुल्लट नंबर 5 उमरेज अहमद वल्द गुलाम रसूल मुसल्ला पिस्टल नंबर 6 मोहम्मद अल्ताफ वल्द गुलाम रसूल मुसल्ला पिस्टल अकवाम फिपरा सकनाए फिपरा माँ 2 कसना मालूम बस सवारी कार होंडा सिविक बरंग सफेद माँ मोटरसाइकिल 1 to 5 होंडा। जनाब मेरी गुजारिश है कि मैं दे फिपरा का रिहायशी व सकूनती हूँ, जमींदारी करता हूँ। अमरोज मेरे बड़े भाई मोहसिन रजा की शादी हमरा दुख्तरम डॉक्टर मजहर इकबाल रायल नवाब मार्की बादशाहपुर पर वकूआ पजीर थी। काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए थे। तकरीबन 4:15 पर खाना शुरू हुआ तो करीब 5 बजे शाम मैं माँ मोहम्मद तारिक बरादरम और मोहम्मद अनार वल्द अहमद खान सकना छमू नवा लोग खिजर हयात वल्द गुलाम रसूल सकना माजी शाहिद हुसैन वल्द मोहम्मद ममशा इमरान महमूद वल्द अब्दुल रहमान सकनाई मांगट मार्की के अंदर मौजूद थे, जबकि मुसलमान मोहम्मद अफजल वल्द नजर मोहम्मद कौम अवान साकन पिपरा नंबर 2 मोहम्मद मंशा वल्द नवाब खान कौम गोंदल सकना नवा लोग छमू आए हुए मेहमानों को अलविदा कर रहे थे कि मुलजमान फैसल मुसल्ला पिस्टल मरातब नवाज मुसल्ला क्लाशनकोफ अली वल्द मजहर मुसल्ला पिस्टल मजहर इकबाल मुसल्ला क्लाशनकोफ शमरेज अहमद मुसल्ला पिस्टल मोहम्मद अल्ताफ वल्द गुलाम रसूल मुसल्ला पिस्टल माँ 2 कसना मालूम आ गए। आते ही फैसल मजकूर ने ललकारा मारा कि आज इन सबको मेरे भाई शाहिद को नाहक कत्ल करने का मजा चखा दो। साथ ही फैसल मजकूर ने दस्ती असला से सीधा फायर ब्रादर मोहम्मद तारिक पर किया जो इसे छाती पर बाएं तरफ लगा। फिर फायर मोहम्मद अल्ताफ ने दस्ती असला से किया जो ब्रादर मोहम्मद तारिक को छाती पर दाएं तरफ लगा। फिर फायर मरातब ने किया जो मोहम्मद अनार को सर पर लगा और फिर फायर अली वल्द मजहर इकबाल ने किया जो कि मोहम्मद अनार को सर पर लगा। फिर फायर मजहर इकबाल ने किया जो ब्रादर मोहम्मद तारिक को दाएं हाथ पर लगा जो आर पार हो गया। फिर फायर अली वल्द मजहर इकबाल ने किया जो शाहिद हुसैन तारिक को कमर पर बाएं तरफ लगा और फिर फायर अली वल्द मजहर ने किया जो ब्रादर तारिक को दाएं बाजू पर लगा जो आर पार हो गया। फिर फायर मजहर इकबाल ने किया जो खिजर हयात को बाएं बाजू पर लगा। फिर फायर उमरेज अहमद ने किया जो इमरान महमूद वल्द अब्दुल रहमान सकना मांगट बाएं बाजू पर लगा। फिर फायर मरातब ने किया जो हसन रजा वल्द कमर अब्बास सकना जेसक को दाएं टांग पर लगा। मुलजमान मंदरजा वाला माँ 2 कसना मालूम ने पूरी मार्की में खौफ राज फैला दिया और मौका पर फायरिंग करते और दस्ती असला लहराते हुए गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर जानिब मशरिक फरार हो गए। वकूआ हज़ा मेरे अलावा मेरे हमराइयां ने बचश में खुद देखा है। मुलजमान वाला ने वकूआ हज़ा नंबर 1 जावेद इकबाल वल्द गुलाम रसूल जट फिपरा साकन फिपरा नंबर 2 नज़ीर अहमद वल्द जलाल कौम फिपरा साकन फिपरा नंबर 3 मोहम्मद रियाज वल्द मोहम्मद अमीर गोंदल साकन बल्लड़ के इमाम मशवरा से किया जिनको इमाम मशवरा करते हुए मुसलमान नंबर 1 मोहम्मद आसफ वल्द मोहम्मद अब्बास कौम जट फिपरा साकन फिपरा नंबर 2 मोहम्मद अफजल वल्द नजर मोहम्मद कौम अवान तन फिपरा आंखों से देखा और सुना है। वकूआ के बाद मुसलमान को रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में डालकर THQ अस्पताल मलकवाल लाया गया जिनको डॉक्टर साहब ने DHQ मंडी बाउलदीन रेफर कर दिया। मजरूब मोहम्मद तारिक और मोहम्मद अनार इलाज मुआलजा DHQ अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जाबाक हो गए जिनको लेकर THQ अस्पताल मलकवाल आए हैं। मुलजमान वाला ने मेरे भाई मोहम्मद तारिक और मोहम्मद अनार को नाहक कत्ल करके और मुसलमान खिजर हयात शाहिद हुसैन हसन रजा को मजरूब करके सख्त ज्यादती की है। दरखास्त पेश करता हूँ कार्रवाई की जाए। अर्ज मौजन शहजाद वल्द सुल्तान अहमद कौम पिपरा साकन फिपरा। ये नाज़रीन FIR दर्ज करवाई है मौजन शहजाद ने कि जो
तारिक शहजाद उर्फ तारिक फिफरा का भाई है। नाज़रीन, तारिक फिफरा के भाई मोहसिन शहजाद की शादी की तकरीब थी और ये तमाम दोस्त वहाँ पर खुशियाँ मना रहे थे कि अचानक से शाहिद बुल्लट के कत्ल का बदला लेने के लिए ये तमाम अफराद प्लानिंग करके इस शादी हाल में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नाज़रीन, मैंने आपको बताया है कि शाहिद बुल्लट जो मर्डर हुआ था इसकी किसी दूसरी पार्टी के साथ बड़ी खतरनाक किस्म की दुश्मनी है और 6-7 बंदे इसने उनके मारे हुए थे और अदालतों से ये बरी भी हो गया हुआ था। इसका भाई जो फैसल है नाज़रीन, इस पर भी ज़राए के मुताबिक 6 से 7 मुकदमात हैं और ये भी इश्तिहारी बताया जा रहा है। और अब तो नाज़रीन पक्का इश्तिहारी हो गया है क्योंकि इन्होंने एक ऐसे शख्स का बदला लेने के लिए इन अफराद पर फायरिंग की है कि जिसे इस पार्टी ने मारा ही नहीं था और वो अदालत से बरी होने के बावजूद ये कहते रहे कि हमने शाहिद बुल्लट को कत्ल नहीं किया। शाहिद बुल्लट जब मर्डर हुआ था, रेस्क्यू 1112 की टीमें आई थी और उन्होंने बताया था कि बंदा अभी मर्डर नहीं हुआ, ये बंदा रात से मर्डर कर दिया गया है, इसका खून खुश्क हो चुका हुआ है। नाज़रीन, जब भी किसी डेड बॉडी का ताज़ा मर्डर होता है तो उसका ब्लड जो है, फायर आर्म इंजरी जो खास तौर पर होती है, तो ब्लड जो है वो बाहर ताज़ा निकलता है, गर्म खून होता है, उस वक्त निकल आता है। लेकिन नाज़रीन, जब एक डेड बॉडी को आपने रात से फायर मार के रखा हो तो वो सुबह तक उसका खून जो है वो खुश्क हो चुका होता है और उस डेड बॉडी को उठाकर जब आप किसी और मुकाम पर रखेंगे तो वहाँ पर उसका खून गिरा नज़र नहीं आएगा। यही चीज़ें रेस्क्यू 1112 ने नोट की और यही चीज़ें पुलिस ने भी नोट की कि जिसके बाद मुकम्मल तफ्तीश हुई और ये तमाम अफराद के बारे में लिखा गया कि इन्होंने जो है इन अफराद को नहीं मारा और जो गनमैन था लियास का, जिसका फायर जो है वो डाला जा रहा था शाहिद बुल्लट को मारने के लिए, वो 15 दिन में जमानत पर बाहर आ गया क्योंकि साबित नहीं हो सका। नाज़रीन, शाहिद बुल्लट के जो पीछे पार्टी थी कि जिनकी खातिर वो दुश्मनी चला रहा था, जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, उन्होंने भी इस केस के अंदर काफ़ी जो है वो अपना काम दिखाया है कि जिसके बाइस जो है उन्हें भी पता है कि शाहिद बुल्लट को किसने मर्डर किया था और क्यों मर्डर किया था। ये तो जावेद के घर की सही तरीके से तफ्तीश की जाए तो शाहिद बुल्लट का मर्डर भी बाहर आ जाएगा और ये दुश्मनी आगे चलाई जा रही है शाहिद बुल्लट के मर्डर की वजह से इस तमाम दुश्मनी के हकायक निकल आएंगे। लेकिन नाज़रीन, ये मामला अब आगे तक चला गया, 2 और कत्ल कर दिए गए हैं। ये जो नाज़रीन अब दुश्मनी चल पड़ी है ये नाजायज़ ही आगे चल पड़ी है। सिर्फ 4 एकड़ की सरकारी ज़मीन, शामलाट ज़मीन के जो पूरे गाँव की है, उसका कब्जा लेने के चक्कर में हाजी नज़ीर ने इस मामले को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अपने बेटे को भी कातिल बनवा दिया और बेटा भी उनका जो है वो जेल के अंदर मर गया और उसके बाद शाहिद बुल्लट जैसा दोस्त उसे भी इन्होंने मरवा दिया। कैसे मरवाया, मैं समझता हूँ इसकी तफ्तीश दोबारा से होनी चाहिए ताकि ये दुश्मनी जो है वो सही तरीके से अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और ये मामला ख़त्म हो। अगर शाहिद बुल्लट के कत्ल की सही तरीके से तफ्तीश कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि सारे हकायक बाहर आ जाएंगे। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।